चलो अब अपन है ना पढ़ाई चालू करती है। चलो किसी लिंक पे ना क्लिक करके कोई भी चीज डाउनलोड नहीं करना है ना, मतलब जैसे जिसको नहीं जानते है ना, यदि मैं भेज रहा हूँ कोई लिंक तो एक बार पता कर लो कि सर आपने लिंक भेजी या नहीं, क्योंकि आजकल फ्रॉड हो रहा है ना, इस बात का ध्यान देना। कोई व्यक्ति, आपके मम्मी पापा को भी ये बोलना, कोई व्यक्ति वीडियो कॉल कर रहे हैं और पुलिस वाला बोल रहा हूँ तो बात नहीं मानना है ना, पैसे जमा करने बोले तो नहीं करना है, ठीक है। चलो इस बात का ध्यान रखना है ना, सीखना। मैंने नहीं भेजी बेटा। कहाँ भेजी, किसके पास? पर फालतू है, उनके चक्कर में नहीं बन। ये कहाँ से इनको, और फालतू है। चलो मूवी दिखा दूं। चलो क्लास की मूवी देखते हैं अपन। इस पिक्चर का हीरो मैं हूँ। चलो करे स्टार्ट। नहीं विलन नहीं हो, आप लोग भी हीरो ही है ना। चलिए स्टार्ट करें बेटा। चलो हम लोग 10 से पढ़ रहे थे, क्या बोला आज? आप अभ्यास करते हैं और बेहतर हो जाते हैं, यह बहुत सरल है। मतलब आपको नहीं आ रहा है, निरंतर कोशिश करो, है ना, बार बार कोशिश करो, समझ में आ जाता है। पक्का? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना, पढ़ने की इच्छा होना चाहिए बेटा, है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। अब मैं डांट के पढ़ाऊंगा या मार के पढ़ाऊंगा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप लोगों की खुद ही इच्छा से पढ़ लेना, है ना। चलो चलो बड़े अपन, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कल ये आपको मैंने दिया था, है ना। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। टू हॉर्स हैव पास्ड सिंस ही हैड अ फॉलन asleep। हम्म। अच्छा हम्म, चलो मैं दिखाता हूँ, है ना। तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ कौन सा टेंस हो रहा है, आप बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ये V1 है और ये क्या है, V3 है। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बोलना है। सीन का ये बता रहा है ना, यहाँ क्या लिखा है बेटा, ये हेड V2 है बेटा और ये V3 है। पास्ट परफेक्ट हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता है, आपको इसको किस में लिखना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनेट में। और फॉलन का V2 भी क्या होता है बेटा, फॉलन ही होता है, तो ये V2 सही है ना। ठीक है, ये काट दिया और ये आएगा। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ, देखो। सीन्स का अर्थ क्या हो रहा है बेटा, जब से है। इसमें क्या हो रहा है, जब से है, तो पहले कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या देखो, टू हॉर्स पास्ट, टू हॉर्स हैव पास्ट। सीन्स का अर्थ क्या हो रहा है, जब से। और ही V2 को किस में लिख दिया हमने, जो पास्ट V2 में लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसके बाद में कौन सा टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट। अगला सेंटेंस पढ़िए। मिस्टर शर्मा शेव मैनी यूपीएस एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप से सॉरी यूपीएस पढ़ दिया मैंने, अप्स एंड डाउन सिंस ही स्टार्टेड
द बिजनेस। जो मिस्टर शर्मा है वो उतार चढ़ाव देखे कब से, जब से उतार चढ़ाव देखे जब से बिजनेस शुरू किया। तो जब से बिजनेस शुरू किया तो मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। इसके पहले कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या लिखा है, V2 लिखा है। इसको किस में करना पड़ेगा, इधर तो देखो ये V2 लिखा है, मतलब ये सही है। गलती कहाँ है, आगे वाले में। तो क्या सुधारेंगे हम इसको, देखो इसका उत्तर भी यहाँ नीचे मैंने बना दिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, ही हैव, देखो हैव क्या आ गया, V1 आ गया, और ये V3। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस यहाँ लिखा हुआ है, और ये आपका V2 लिखा है। देखो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के बाद कौन आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। अब देखो, अब आप खुद ही पकड़ोगे, है ना। सिंस इंडिया हैव वन द लास्ट वर्ल्ड कप वी हैवंट लॉस्ट एनी वनडे सीरीज। जब से टीम इंडिया ने लास्ट वर्ल्ड कप जीता है, तब से कोई भी वनडे सीरीज नहीं हारी। जब से टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। तो अब बताओ इसके बाद कौन सा टेंस लिखा है, वन, पक्का। इसके बाद क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए, और यहां से क्या आना चाहिए, हैव, और लॉस्ट लिखा है तो हैव तो सही है बिल्कुल, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बस यहाँ पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। तो ये वाली गलती है, इसको काटेंगे और कैसे सुधारेंगे बेटा, ये पुराना वाला है ना बेटा। देखो क्या लिख दिया, V2 कर दिया हमने, और इधर ये हैवंट, हैव नॉट है ना, हैव नॉट है, नोट को साथ में चिपका सकते हैं कि नहीं चिपका। और ये क्या है बेटा, ये आपका V1 है और ये V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया। इतनी सारी बातें ये कल की थी, है ना, ये क्या था, कल का था। अब अपना यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा सीखते हैं और अच्छी चीजें। जी श्रीमान जी, चलो अब आपको मैं पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, नहीं तो मैं किसी को स्केल फेंक के मार दूंगा, है ना। ठीक है, हाँ यही खींच के मारूंगा मैं। चलो, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया हूं, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है बेटा, देखते नहीं आ रहा, इधर आ जाओ बेटा, है ना। मैं सिखा रहा हूं डू डज डिड के कार्य। यहाँ बैठ जाओ ना बेटा, उधर बैठना है कि सींग बड़े हैं। चलो सूरज, तुम क्या पका बेटा, फालतू बातें बिल्कुल नहीं होगी, नहीं तो मैं अभी क्लास में ब्लॉक कर दूंगा, है ना। चलो अब पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, वो वाला कल का था, कल आपको प्रैक्टिस करवाया था। अब यहाँ से फिर से मैं एक चीज और सिखा रहा हूँ, किसको सिखा रहा हूँ, डू डज डिड के कार्य। अलग से वर्ब में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से दोहरा रहा हूं। किसी भी सेंटेंस या क्लोज में, सेंटेंस या क्लोज में क्या होता है बेटा, तो सेंटेंस क्या होता है, यहां से यहां तक शुरू होगा, खत्म हो जाए यहां तक, है ना, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्लोज क्या होगा, बीच में बेटा कामा लग जाएगा, इसमें एक सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें एक मेन वर्ब हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ कोई कंजक्शन आ जाएगा, या यहाँ भी आ सकता है, यहाँ एक सब्जेक्ट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और एक क्या आएगा, मेन वर्ब, कम से कम एक मेन वर्ब तो आएगी ही आएगी। ये क्लोज हो गया। एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लोज आ सकते हैं, तो क्लोज और सेंटेंस समझ में आया। ठीक है, मिटा दूं। अब किसी क्लोज को आप नेगेटिव बनाओगे या इंट्रोगेटिव बनाओगे, नकारात्मक या प्रश्नवाचक बना रहे हो, तो एक हेल्पिंग वर्ब लगती कि नहीं लगती। यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो कौन सा, डू या डज लगेगा। डू या डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट लिख ले डू आ जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, तो किसको लगाओगे बेटा, डू या डज को, पक्का। ठीक है, चलो और आगे देखोगे, डिड की कहां आवश्यकता पड़ती है, तो पास्ट टेंस में। जब कोई सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाओगे या प्रश्नवाचक या
इंट्रोगेटिव बनाओगे तो एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी लगेगी। अब हेल्पिंग वर्ब का कौन काम कर सकता है? डू, डज, डिड। डू और डज तो बोल दिया हम प्रेजेंट टेंस के, तो पास्ट बोलेगा मेरा कौन, तो मेरा बोलेगा डिड, मैं हूं बेटा, चिंता मत करो, मेरे को लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़े। अब ये भाई साहब भी है, हैव, हैज और हैड। ये भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। किसमें? परफेक्ट टेंस में, है ना। हैव होगा तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हैव प्लस वी थ्री प्रेजेंट परफेक्ट होगा कि नहीं होगा? हैज प्लस वी थ्री भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन हेड क्या बोलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलता कि नहीं बोलता? तो ये देखो हैव, हैज, इसके बाद आपने वी थ्री लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? तो कौन सा टेंस हो जाएगा? लेकिन यहां मैं इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि हैज, हैव का किसमें प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में। हेड का प्रयोग किसमें किया जाता है? देखो, हैज, हैव प्लस वी थ्री क्या हो जाएगा? टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। पक्का? ठीक है। अब लेकिन हेड रोएगा तो हेड बोले, हेड को बोलना चिंता मत कर बेटा, आप हेड पास्ट परफेक्ट हो, हेड प्लस वी थ्री कर दोगे तो कौन सा टेंस हो जाएगा आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है। ये केवल अभी आगे जो आ रहा है इसलिए समझा रहा हूँ, टेंस से स्टार्ट नहीं किया अभी, है ना। इसलिए ध्यान देने योग्य बात। मैंने क्या लिखा था ऊपर? बच्चों क्या दीजिए, कृपया ध्यान दे, है ना। चलो, हाँ। नहीं मारूंगा, वो वाली बात केवल आपको, हाँ, मेरा मारना उद्देश्य नहीं, आपको समझाना मेरा उद्देश्य, ठीक है। चलो, अब बेटा बी के परिवार के सदस्य थोड़े बदतमीज रहते हैं, सब रूल के खिलाफ काम करते हैं। आपके मोहल्ले में देखते होंगे आप लोग, पढ़ने आते और कुछ बच्चे मस्ती करते होंगे, देखा कि नहीं देखा? वो उनके माता पिता भी वैसे ही होंगे, और बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते होंगे, थोड़े बदतमीज रहते हैं, उनके कोई मुंह नहीं लगता है कि लगता है? दादागिरी वाले होते हैं। लेकिन जो अच्छा पढ़ाई करता है वो दादागिरी नहीं करता होगा, ठीक है। तो ये बदमाश लोग है थोड़े, है ना। ये बोलते हमारे बाद नोट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी वर्ब क्या बोलती है? भैया हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू या डस लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा लीजिए। समझ में आई बिटिया? तो ये बदतमीज लोग हैं, इनके बाद नोट आप डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मैं भी तो सुन ही रहा हूँ, मैं भी आपको देख रहा था। काय का मतलब? इज, एम, आर, वाज, वर के बाद नोट का प्रयोग बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के किया जा सकता है। मतलब इनको लिखो और डायरेक्ट नोट चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप सबने ध्यान दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। चलो, अब हम क्या पढ़ते हैं? इसको छोड़ रहा है ना मैं, ये तो समझा ही दिया आपको। यहां से 10 से स्टार्ट करता हूं ये वाला। अब अगला 10 से आपका कौन सा? देखो यहां से 10 से अगला 10 से स्टार्ट हो रहा है आपका कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी तक हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या हो गया बेटा, मुंह पे काहे कपड़ा बांधे हो? रजिया सुल्ताना बन रहे हैं। चलो, रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्ताना थी बेटा भारत की पहली महिला शासिका, है ना। ऐसी पहली महिला थी जो भारत पे शासन करी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी दूसरी महिला थी जो भारत पे शासन करी, हाँ मतलब प्रधानमंत्री बनी। तो उस समय राजा राजा महाराजाओं का शासन था, तो ऐसे तुम्हारे जैसी प्रिया आती थी, ठीक है, ऐसा कपड़ा बांध के। चलिए ठीक है। हाँ, अहिल्या देवी इसके बाद, नहीं सॉरी, रजिया सुल्तान, अहिल्याबाई छोटे क्षेत्र पे शासन किया उनने, संपूर्ण भारत पे रजिया सुल्तान और इंदिरा गांधी ने किया, ठीक है। और एक और थी, बताऊंगा, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। अहिल्याबाई ने इंदौर में शासन किया था और उन्होंने भी बहुत अच्छे काम करे, है ना। चलो, अब 10 से स्टार्ट करें बेटा।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। कंटिन्यूस, आपको एक चीज याद होगी, V4 सुना होगा, कौन सा टेंस है बेटा? पक्का बताया था मैंने। हाँ, बोलना है बेटा, है ना, पीछे जाके आराम नहीं करना है। अब ये जो V4 है बेटा, ये बी के फॉर्म के बगैर नहीं आती, मतलब इसके पहले वर्ब लिखना पड़ेगा, और कौन लिखेंगे? बी के परिवार, बदतमीज लोग, है ना। और इसके बाद V4 लिख दो। बी के परिवार के सदस्य बेटा इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, और खुद एक बी होता है ना बेटा। हाँ, वो याद करने के लिए, तो इनके बाद ही V4 लिख सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि बीइंग के बाद V4 आ जाए, क्योंकि ये खुद भी V4 है, और V4 दो दो बार एक साथ तो आएगी नहीं, ठीक है। तो अब बेटा ये V2 है और ये V1 है। V1 से तो प्रेजेंट टेंस होता है बिटिया, V2 से कौन सा होता है? पास्ट टेंस होता है। कौन सा पढ़ रहे? पास्ट कंटिन्यूस। तो वाज वर के बाद क्या आएगा? V4 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करेगा? वाज वर। कंटिन्यूस के लिए V4 लिख दो। समझ में आई बातें? तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का। यानी देखो, ऐसी कोई पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? ऐसी कोई घटना जो पास्ट से शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। जैसे मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया और अभी निरंतर पढ़ा रहा कि नहीं पढ़ा रहा, तो पहले स्टार्ट किया होगा और अभी तक पढ़ा रहा, उसी घटना की हम बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, इसके बाद वाजवर आएगा, मैंने बोला देखो, इसके बाद V4 आएगा। वर्ब का ये वर्ब का क्या लिखा? V1 प्लस ING। इसको हमने शॉर्ट में क्या नाम दे दिया? अपनी सुविधा के अनुसार V4 नाम दे दिया कि नहीं दे दिया? V1 प्लस ING, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बेटा देखोगे आप, द बॉयज, बॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है? बॉयज मतलब ज्यादा, गर्ल्स मतलब ज्यादा होता है ना, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल होता है। अब ये V2 आ गया, V2 न्यूट्रल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। और ये लिखा क्या है? प्लेइंग। तो बेटा ये V2 लिखा है पास्ट टेंस और V4, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? और इन क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इसको इतना पूरा को बोल देंगे ऑब्जेक्ट। जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज समझाऊंगा। तो पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 या V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, या ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑनलाइन वाले बेटा ये बात समझे आप लोग? पक्का समझ में आया? कौन बोल सकता है मेरे को स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर? बेटा आप बताओ, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, पास्ट कंटिन्यूस का? हम्म, इसीलिए मैंने पूरा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए बेटा। अभी जिनसे पूछा वही बताएंगे बेटा, खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ। हाँ बोलो। नहीं आया? ए? नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा बेटा। आपको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है ना, सबको सिखाना मेरी जिम्मेदारी। तो क्या समझ में नहीं आया ये बताओ? पूरा नहीं समझ में आया? क्या नहीं आया? स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा है? देखो पास्ट टेंस में जो पास्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में तो V4 आती है, 100% है। लेकिन V4 के पहले बी के फॉर्म के अलावा कोई नहीं आ सकता है। अब हमारे पास कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट में जो बी के परिवार के सदस्य केवल वाजवर ही आ सकते, इसके अलावा कोई भी नहीं है। इसलिए देखो, सब्जेक्ट प्लस वाजवर लिखा मैंने। इज एमआर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये V1 है।
प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर देंगे। हम लोग V2 पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद क्या लिखा, V1 प्लस ING यानी V4 और ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है, चलो अब बेटा नेगेटिव। अब मैंने बोला दूसरा होता तो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती, लेकिन ये बदतमीज है, अपने डायरेक्ट बाद नोट लगवा लिया होगा वाज वर्ब के बाद। दिख रहा कहीं? देखो स्ट्रक्चर पढ़ो क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बिना देखे बता रहा हूं, देखा ही नहीं उसकी तरफ। दिख रहा है? सही वही बोला मैंने। तो ये बदतमीज लोग हैं थोड़े से, है ना, इनके सब नियम के खिलाफ काम करते हैं। डायरेक्ट नोट लगा सकते, मैंने बोला था शुरू में ही, वो इसीलिए बोला था कि आपको आगे पढ़ोगे ना ध्यान देना, बोला था स्केल खींच के इसलिए मारूंगा बोला था, यदि वहां ध्यान नहीं देते तो यहाँ दिक्कत आती। पक्का? चलो देखो, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। चलो अब इंट्रोगेटिव, ये हो गया होगा समझ में, मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर देखना था। इसके बाद बेटा इंट्रोगेटिव, ये प्रश्न माया रानी, इसके को क्या समझ में नहीं आया बेटा? थैंक यू एंजल बेटा, आपने इतना बोला है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट टीचर। चलो बेटा माया रानी गुड़िया को समझ में नहीं आया है, इज, एम, आर, वाज और वर। बेटा इनके बाद यदि नोट लगाना है तो आप लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो V4 मतलब कंटिन्यूस टेंस होता है, लेकिन इसकी ये बोलता है कि मेरे को अकेले नहीं लिख सकते, मेरे पहले 100% वर्ब आएगी, लेकिन कौन आएगी, बी के फॉर्म ही आएगी। अब V1 लिखोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, V2 लिखोगे तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस भी होगा जब V3 लिख दोगे। अब V4 दो बार तो आएगी नहीं, बीइंग और V4 नहीं आएगी। हाँ, तो इनके बाद नोट लगा सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, नोट जोड़ दिया हमने, कोई डू डज डिड की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमको। नहीं तो पास्ट में डिड की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती, लेकिन ये भाई साहब लोग बदतमीज लोग पहले आए तो डिड डर के भाग गया है ना, बोले मेरी आवश्यकता नहीं, मेरे को बहुत मारेंगे, इसलिए बदतमीज लोगों को देख। हाँ अब देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब चले जाती, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया मैंने वाज वर्ब, इनको उठा के वहां पटक दिया और सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब V1 V4 लिख दिया और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लिख दिया। देखो वर द बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब बेटा दूसरे में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, लेकिन ये वाज है बेटा, ये सिंगुलर होता है ना, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये कैसा होता है, सिंगुलर, और ये क्या होता है, प्लूरल होता है। मैंने बोला था V2 न्यूट्रल होता है, लेकिन ये बदतमीज लोग है, सबकी V2 एक एक होती है, लेकिन इसकी कितनी है, दो दो है। तो बॉयज कैसा है बेटा, प्लूरल है, तो ये कैसा आएगा, प्लूरल आया। समझ में आया बात है? और V4 देखा, बोले भैया मेरे पहले बी का ही परिवार का सदस्य होना चाहिए, तो बदतमीज लोग पहले ही बैठे आगे, है ना, पर इन द ग्राउंड क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब बेटा नेगेटिव इंट्रोगेटिव लगाना है तो कैसे लिखोगे, देखो नेगेटिव भी रहेगा और इंट्रोगेटिव भी रहेगा। तो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले चले जाएगा, मैं इसको ही बना रहा हूं, है ना, पहले इसको लिख देता हूं, वाजवर तो आएगा ही आएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहा हूं, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी, वाजवर। इसके बाद बेटा नोट लगाऊं कि सब्जेक्ट लिखूं, सब्जेक्ट, इसके बाद नोट, इसके बाद V1 प्लस ING यानी V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और क्या बनाना अपने को, क्वेश्चन मार्क। ये बना दूं मैं इसको, देखो वर द बॉयज नॉट, देख लेना मात्र स्पेलिंग थोड़ी गलत भी लिख देता हूं मैं, इन द ग्राउंड, ठीक है, पूरा नहीं लिखा मैंने। पक्का समझ में आ गया है?
तो बेटा ये तो अब मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये सब तो लिखा हुआ है तो इसको आपको चलो आगे बढ़े फिर अपन। अब हम कौन सा टेंस से पढ़ रहे? पास्ट परफेक्ट। मतलब पहले की कोई घटना तो होगी, कुछ काम पूरा हो चुका और कुछ मतलब पूरा काम कंप्लीट ही हो चुका है। हाँ चलो अब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट अब परफेक्ट जो वर्ब होती है, परफेक्ट कब बनेगा? जब V3 होना चाहिए। लेकिन V3 क्या बोलती है भैया? परफेक्ट तब बनेगी जब मेरे पहले हैव के परिवार के सदस्य आएंगे, है ना। अब हैव, हैज और हैव ये क्या होते हैं बेटा? V1 होते हैं। हेड क्या होता है बेटा? V2 होता है। हेड V3 होता है। हैविंग V5 है। क्या हेज V5 होता है। ये यहाँ लिख दिया मैंने, हेज ऊपर भी लिख दिया था। चलो ठीक है। अब हम कौन सा टेंस से पढ़ रहे हैं बेटा? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के लिए पास्ट में कौन आएगा? हेड आएगा। परफेक्ट के लिए V3 लिखना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा, बाकी सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है। सी हैड रीड द स्टोरी, ये आपका V2 है और V3। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बना कि नहीं बना? अब ये भी बी के थोड़े से बदतमीज है ना। बी के परिवार जैसे, मतलब बी के मौसी के लड़के मान लो या मामा के लड़के, है ना, थोड़े से। हाँ ये बोले भैया ठीक है हमारे बाद भी नोट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी थोड़े ऐसे ही रिश्तेदार है ना, थोड़े बहुत रिश्तेदार है तो नोट लगा सकते हैं। नेगेटिव बनाया आपने, कुछ नहीं, हेड प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, खत्म खेल। पक्का? देखो लगा दिया, देखो सी हैड नॉट रीड द स्टोरी। अब आप नेगेटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव बना दिया आपने। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये हेड आगे चले जाएगा। हेड सी नॉट, नॉट बाद अभी नहीं आएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अभी इंट्रोगेटिव बन रहा है तो नोट नहीं आएगा। देखो हेड सी रीड द स्टोरी और क्वेश्चन मार्क होना चाहिए इंट्रोगेटिव में। देखो हेड आगे चले जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो हेड सी रीड द स्टोरी और क्वेश्चन मार्क। सर आप टीचर भी अच्छे हैं और खुशी पढ़ाते हैं। अच्छा खुशी खुशी पढ़ाते हैं, अच्छा दुखी दुखी खुशी खुशी पढ़ा रहे। थैंक यू बेटा, बहुत तारीफ हो गई है ना। अब डेली क्लास अटेंड करा करो फिर तारीफ ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो अब क्या बनाते हैं अपन? नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव को ऐसा लिख दो है ना, NI। क्या हो जाएगा बेटा? हेड आगे चले जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट चिपका दो और V3 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा और क्या आएगा? फूफा जी आएंगे, है ना चलो फूफा जी बोला मैंने। चलो लिख दो बेटा, इसको बनाऊं मैं। हेड, हेड सी, हेड सी नॉट और क्या है? रीड ठीक है। हाँ। पक्का समझ में आया? तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो रहा है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बताओ यहाँ पास्ट परफेक्ट में तो क्या होगा? पास्ट में हेड आएगा, देखो आप खुद ही कर लोगे, प्लस V3 आएगा, यहाँ क्या आएगा? V4। अब V4 क्या बोल रहा है? V4
अब B4 क्या बोलता है, मेरे पहले कौन आना चाहिए, बी का परिवार का सदस्य। अब यहाँ V3 आना चाहिए, तो V3 के स्थान पर कौन आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और V4 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, इसके बाद बेटा सीन्स और 4 के बाद टाइम लिखा जाएगा। थोड़ा अलग बात है इसकी है ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी तक तो अभी तक तो बढ़िया था। सीन्स और 4 के बाद क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे। देखो, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यूज, फॉर ये बेटा यहाँ तो अलग है ना, यूज फॉर द 3 हॉर्स, ये बेटा 4 आया और 3 हॉर्स, 4 के बाद टाइम आया कि नहीं आया। 4 क्या है बेटा, प्रीपोजिशन है, क्या है बेटा, प्रीपोजिशन, फ्री नहीं प्रीपोजिशन। सीन्स के बाद पास्ट का समय लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। चलो बड़े आगे, अब इसका अपन नेगेटिव बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, हेड है, ये भी उसके बदतमीजी परिवार का सदस्य है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स प्लस सीन या 4 अब्लिक प्लस टाइम। देखो, दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यूज सिंस 10 o'clock चलो इंट्रोगेटिव, भाई इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब पर चले जाएगी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस, है ना, सब प्लस V4 प्लस, नहीं मैं तो आपको बता रहा था ना, मैं चलो बिना देखे बोलता, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सीन्स या 4 अब्लिक टाइम, और टाइम लिखेंगे या क्वेश्चन मार्क। देखो, हेड दे बीन वेटिंग फॉर यूज टाइम यूज सिंस मॉर्निंग, मतलब देखो टाइम लिखा कि नहीं, मॉर्निंग भी एक समय है बेटा, अभी शाम हो रही है, दोपहर भी टाइम होता है ना गुड़िया। हाँ चलो आगे बढ़े, ये लास्ट से है ना। चलो अब फ्यूचर टेंस से आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी कल कराऊंगा मैं। हाँ टाइम भी हो गया और क्लास खत्म ही हो गया पढ़ाना भी, PDF ही खत्म हो गई। चलो सीन से बेटा क्या बोलता, ये जो फ्यूचर टेंस है ये समझ लो, है ना। फ्यूचर टेंस में बेटा विल और सेल, है ना, इसके बाद बेटा V1 आ जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस कहलाएगा, अब फ्यूचर टेंस के भी पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, सब होगा कि नहीं होगा, ये हम कल पढ़ेंगे। चलिए, तो आपको आशा है क्लास समझ में आई होगी, है ना। चलो तो हाँ बिल्कुल, और आप लोग जा सकते हैं, ठीक है।